सुप्रिया जी, 2018 में सुप्रिया जी आप अपनी बात रखिएगा, अगर आपको कोई काउंटर जवाब देना है। एक सवाल मेरे मन में भी है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके एक साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी ने वापसी की और जबरदस्त वापसी की। तो आपको क्यों लग रहा है कि अभी से एक साल में परिस्थितियां बदल जाएंगी और जो लोकसभा में दोहराया गया था पिछली बार वो नहीं दोहराया जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, परिस्थितियां बदल नहीं जाएंगी, परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। और तानाशाह लोग जो दिल्ली में बैठकर हुकूमत चला रहे हैं, उनका संपर्क ही टूट गया जनता से। जनता आपको संदेश दे रही है कि बेरोजगारी पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए। 2300 करोड़ रुपए से प्रिंट एड पर खर्चा कर हर जगह अपनी फोटो छपवाकर कुशासन बंद कर दीजिए। जनता ये संदेश दे रही है, तो जनता का संदेश आप सुनिएगा नहीं, आप सिर्फ भूत की बात करिएगा, भविष्य की बात नहीं करिएगा। लोगों की नौकरी कैसे मिलेगी? सुई पटक सन्नाटा। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? एक शब्द नहीं। पूछ लो भैया, महंगाई कैसे खत्म होगी? जी हम तो लहसुन प्याज ही नहीं खाते। बच्चे क्या करेंगे? पकौड़ा तल लेंगे। आटे और दही पर भी जीएसटी लगा देंगे, दवाई और पढ़ाई पर भी जीएसटी लगा देंगे। देखिए ऐसा है, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए, छोटे में अपनी बात तर्क रखना चाहिए। ये जो कुतर्क दे रहे थे अपने वोट शेयर का, तो वो तो बिहार के लिए भी लागू होता है ना। बिहार में 2020 में चुनाव हुआ था, मात्र 12,000 वोट का डिफरेंस था। गठबंधन मतलब आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू और आप में। वो अलग बात है कि अब जेडीयू भी हमारे साथ है, तो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी तो ये बताता है कि आपका सुपड़ा साफ होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसे जब आपने 2014 में सरकार बनाई थी, उसके तुरंत बाद हुआ था। तो इधर उधर की टेक्निकल बातें कहकर जलेबी नहीं बनानी चाहिए, सही बात करनी चाहिए। और एक बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एकमात्र राजनीतिक दल है जिनके अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़े गए और आरोपी से दोषी बने। ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक अकेले राजनीतिक दल है जिनको इन्हीं का मार्गदर्शक मंडल कह रहा है, इन्हीं का जो आरएसएस है वो कह रहा है आप हारने वाले हैं 2024। या गजब बेइज्जती है। ये अकेले हैं जो अपने शीर्ष नेतृत्व को कोमा में घोषित कर देते हैं मार्गदर्शक मंडल में बिठाकर। फिर वो अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, यशवंत सिन्हा जी हो, शौरी जी हो, वो अलग बातें हैं। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को ही निकाल फेंका इन्होंने। ये अकेले राजनीतिक दल है। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं, और वो बात यहां पर कहनी जरूरी है कि हिंदुस्तान की जनता सजग है। उसने आपको 2 बार मौका दिया, आपने मौके का मिसयूज किया और सिर्फ अपने चेहरे छपवाते रह गए। अब झोला उठाने का वक्त आ गया, क्योंकि जनता कटोरा पकड़ने को तैयार है। जनता ने बड़ी मुस्तैदी और बड़े पुरजोर तरीके से राहुल गांधी को एक मैसेज दिया। कई सारे सवाल आरोप आप पर लगे। लेट मी फिनिश। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने उनको 2 बार बोलने दिया, मुझे खत्म जी मैम बात पूरी कर लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की जो पैदल पदयात्रा मेरे नेता ने करी, वहां पर जनता ने उनको एक बड़ा पुरजोर मैसेज दिया, जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। मोदी जी उनकी बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात करेंगे। इसलिए जनता ने आपको निकाल फेंकने का। कर्नाटक है, देखिए अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और उसके बाद 2024। ठीक है सुधांशु जी। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि जनता की बात अब कांग्रेस सुनने लगी है। बड़ी अद्भुत बात हो रही है। जनता की बात इंग्लैंड और अमेरिका से जाके बोली जाती है। कुछ भी अद्भुत है भाई, आपके नेता जनता की बात विदेश से जाके बोलते हैं। और मजे की बात क्या है, ये इतनी बेहतरीन बात बोलते हैं कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कम्युनल। बहुत साफ दिखाई पड़ता है। इनसे पूछिए, अभी सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, इनसे पूछिए भाजपा सेकुलर है तो सुई पटक सन्नाटा हो जाएगा, मगर मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर बोलेंगे। और